जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने 22 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसे देख सकते हो, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। हम किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ्स का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि हम कॉन्सेप्ट, मेथड और साथ साथ ऑप्शन मेथड, ट्रिक का भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अगर हो नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, चलो सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन लगा दीजिए सर। 23 लगा दिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, मेरा स्क्रीन इधर है कि नहीं। चलो मैंने कहा 23 एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई अंक से 5 अधिक है। एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई अंक से 5 अधिक है, ठीक है। यदि उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं जी। तो बताइए कि तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, अंक मान लेते हैं जी, है कि नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किए थे बहुत ही अच्छे तरीके से, आप उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। क्वेश्चन नंबर ठीक इसी तरह 18 में सिर्फ डाटा अलग है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न अंकों के आधारित पर प्रश्न था। हमने बहुत अच्छे से उसे सॉल्व किया। चलो आइए देखते हैं। इसमें बोला गया है दो अंकों की एक संख्या में। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, अंक मान लेते हैं जी। चलो हमने अंक मान लिया। क्या माना, हमने माना अंक x, y। क्या x, y। हमने कहा मेरे पास अंक है जी x, y, ठीक है। क्या है, x, y। ये क्या है, अंक है। लेकिन जानते हो फ्रेंड्स, ये अंक नहीं है, क्योंकि इसलिए इसके बारे में अभी बहुत कुछ बोला गया है कि जो आपके पास अंक है ना, आपके पास जो दहाई का अंक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, जो दहाई का अंक है ना इकाई अंक से 5 अधिक है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर ये y है, इकाई के स्थान पर y है, तो दहाई के स्थान पर जो आपका अंक होगा ना, जो नंबर होगा वो y + 5 होगा जी। वो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला गया है कि दहाई के स्थान पर जो अंक होगा इकाई से 5 अधिक है। मतलब नहीं समझे, मतलब इसके बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर इकाई का मान लेते हैं एग्जाम्पल से, अगर 2 रहता, मान लेते हैं कि इकाई के स्थान पर 2 रहता, तो दहाई के स्थान पर क्या होता है पता है, 7। क्यों जी, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही तो बोला जा रहा है कि इकाई का जो दहाई के स्थान पर जो अंक है ना इकाई से 5 अधिक है। 5 अधिक है कि नहीं, कैसे समझेंगे 5 अधिक है, बस सिंपल सा 5, 7 में 2 घटा दीजिए जी, 5 अधिक है। किससे अधिक है, इकाई से 5 अधिक है कि नहीं। चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो बोला गया है क्वेश्चन में कि दहाई का जो अंक है ना वो इकाई अंक से 5 अधिक है। ये मेरा क्या है, ये y + 5, ये क्या है, दहाई का अंक है। ये क्या है, मेरा इकाई का अंक है। मतलब ये क्या हो गया, मेरा इकाई का अंक। हम लिख ही देते हैं इकाई, ये मेरा हो गया दहाई, अंक है जी, इकाई का अंक है, दहाई का अंक। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें, जब भी मेरे पास अंक रहते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, यही तो हम करते आ रहे हैं ना। जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद जोड़ देंगे तो वही तो मेरा संख्या निकल के आएगा, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि इकाई के स्थान पर y है जी, इकाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दहाई के स्थान पर y + 5 है तो दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या सर जी, मतलब ये सर जी इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, यानी कि इकाई के स्थान पर y का y ही रह जाएगा। दहाई के स्थान पर y + 5 है तो दहाई के स्थान पर y + 5 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा, y + 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये तो दहाई के स्थान वाला अंक है जी। 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10y, 10 का मल्टीप्लस का प्लस लिख लीजिएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, 10 × 5 = 50, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इकाई के स्थान पर मल्टीप्लाई किए थे, 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करके हमने क्या पाया, हम जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया tan y प्लस का 50, है कि नहीं, प्लस इधर y आ गया। तो जब भी हमको संख्या बनाना पड़ता है तो क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, ऐड कर लेते हैं इसे। तो ऐड कर लेंगे तो मेरा संख्या निकल के आ जाएगा। मतलब क्या, इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ऐड करते हैं तो जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, है कि नहीं। tan y यहाँ प्लस का tan y है, यहाँ पर प्लस का y है, tan y प्लस का y कितना हो गया 11y। 11y यहाँ पर हो गया प्लस का, यहाँ 50 है तो प्लस का 50 हो गया। चलो इतना तक हम तो कर ही लिए। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ये मेरा क्या निकला फ्रेंड्स, ये मेरा क्या निकला, यही तो मेरा संख्या है ना, ये क्या है मेरा संख्या। यहां तक आपको क्लियर है, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने यहां पर बताया। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यदि 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 उन अंकों का, यदि उन दोनों अंकों का, क्या सर जी, यदि उन दोनों अंकों का, अंक मेरे पास क्या है, y है, y प्लस 5 है, उन दोनों अंकों का योगफल, पढ़िएगा क्वेश्चन, यदि उन दोनों अंकों का योगफल, इन दोनों अंकों का योगफल, कौन दोनों अंकों का योगफल, इन दोनों अंकों का योगफल, मतलब क्या, y प्लस 5 y, इन दोनों अंकों, हमने अंक लिख लिए, अंक लिख लिए, अंकों का योगफल, योगफल मतलब क्या, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर दिए जी। अंकों का योगफल, योगफल कर लेते हैं y, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं, y है यहाँ पर y, कितना y, 2y है तो 2y प्लस का 5, ठीक है, 2y प्लस का 5। अब बोला गया है कि दो अंकों का योगफल का 5 गुना, क्या, दो अंकों का योगफल का 5 गुना, इसका 5 गुना कर देना है जी। यदि दो अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, इस संख्या से घटा दिया जाए, उस संख्या मतलब क्या, मेरे पास संख्या क्या है, यही तो x में y 11y प्लस का 50, यही तो मेरे पास संख्या है। तो बोला गया है कि दो अंकों का योगफल जो होगा, अगर आप उसका 5 गुना कर देते हैं तो उस संख्या से घटा दीजिए, किस संख्या से, यही तो संख्या है ना अपने पास, मेरे पास संख्या क्या है 11y प्लस का 50, घटाना क्या है सर जी, वही तो घटाना है, 2y प्लस का 5 का 5 गुना घटा देना है, इससे इसको घटाना है, इसे घटा देना है, घटा दिया जाए, मतलब क्या, घटा दो इसमें, ये कहां से आया, घटा दिया जाए बोला गया है, मतलब क्या, 2y प्लस का 5 मल्टीप्लाई कितना 5, घटा देते हैं जी, क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। इधर हो गया आपका, नोट करते जाइएगा फटाफट, है कि नहीं, इधर आ गया 11y प्लस का 50, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा, लेकिन यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 2y का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई इधर से भी होगा, तो माइनस 5 दूना 10, 10 क्या y 10y। अब देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस पर, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बना देगा ये। अब यहाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, है ना। तो हम एक स्टेप आगे लिखते हैं, क्या, यहाँ हो जाएगा 11y प्लस का 50 का 50, ऐसे के तैसे लिख दो। माइनस यहाँ पर है, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, इससे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y में, 5 दूना 10, 10 क्या y मतलब माइनस का 10y, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस प्लस माइनस, अब फिर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 25, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो प्लस का कितना है 11y, प्लस का 11y माइनस का 10y, 11y में 10y घटेगा, कितना बचेगा y, ठीक है। उसके बाद प्लस का 50 माइनस का 25 में घटेगा तो प्लस का 25 बचेगा, है कि नहीं, प्लस का 25। अब देखते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, ठीक है, घटा दिए हम, इतना आ गया। तो क्या होता है पता है, अगर घटा दिए तो इतना आया y प्लस 5, तो घटा दें, जैसे हम घटाते हैं, जैसे ये घटाते हैं तो क्या होता है, उसका अंक उलट जाता है जी, क्या होता है, अंक उलट जाता है। मतलब क्या, हमने अंक क्या माना है, अंक तो यही है सर जी, y है और y प्लस 5 है, तो इसका अंक उल्टा दो, मतलब क्या, इकाई के स्थान पर y था तो ये दहाई के स्थान पर हो जाएगा, दहाई के स्थान पर y प्लस 5 है तो इकाई के स्थान पर हो जाएगा। मतलब ये कि y हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा इकाई के स्थान पर, क्योंकि अंक पलट रहा है ना, बोल रहा है कि अंक उलट जाते हैं, तो अंक उल्टेगा तो संख्या उल्टेगा, मतलब कि इसके जो भी आएगा यहाँ पर रिजल्ट इसके बराबर में हो जाएगा। ये बताएंगे क्यों,
y+5 इकाई के स्थान पर हो जाएगा, पहले दहाई के स्थान पर था, उसके बाद y आ जाएगा दहाई के स्थान पर, पहले इकाई के स्थान पर था। हमने अंक पलटा दिए। तो जब भी आप अंक पलटते हो तो संख्या भी पलटेगा ना, मतलब अंक जैसे आप पलटाते तो संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल सा बात है, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे, संख्या बन जाएगा। अंक पलटने पर बनी संख्या, मतलब क्या, 10y गुना करेंगे प्लस का y1 का मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, मतलब क्या, y+5। इसे जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये इधर मिटाते हैं, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, आप इधर नोट करते जाइएगा। हो गया इधर 10y प्लस का y, मतलब कितना, 11y, यहां से लिख रहे हैं, फिर 11y प्लस का 5, कितना, 11y प्लस का 5। ये मेरा क्या आया, जब दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाता है तो इसका अंक उलट जाता है, मतलब क्या, 11y प्लस का 5, कितना, 11y प्लस का 5, ठीक है। यही हमने बराबर क्यों रखा, क्योंकि वहां बोला गया है तो उसका अंक उलट जाता है, तो अंक उल्टेगा तो संख्या भी उल्टेगा, तो हमने इक्वल में रख दिया, इसीलिए, है कि नहीं। चलो अब देखते हैं, यहां पर प्लस का y है, यहां पर प्लस का 11y है, इधर आएगा तो उल्टा घट जाएगा, मतलब कि क्या है, माइनस का 10y, ठीक है। प्लस का 25 है, उधर जाएगा तो बन जाएगा का इक्वल में माइनस का 20, कितना, 25 में 5 घट जाएगा, 5 में 25 घट रहा है उल्टा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20। अब देखो कट रहा है, माइनस का कट रहा है, माइनस माइनस कट गया ऐसे के तैसे, है कि नहीं। अब देखो 10 यहां पर है, 10 दूना 20, मतलब y का मान कितना आ गया जी, y का मान 2 आ गया, है कि नहीं। अब जब y का मान 2 आ गया तो x तो अपन निकल के आ ही जाएगा ना, क्यों, क्योंकि y के स्थान पर यहां पर हम 2 रख देंगे, y के स्थान पर 2 रख देंगे, जैसे यहां y के स्थान पर 2 रखेंगे 7 हो जाएगा कि नहीं, 7 हो जाएगा, आ गया मेरा अंक। अब देखो यहाँ सेटिस्फाई है कि नहीं। अब दहाई, अब शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज, कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई अंक से 5 अधिक है कि नहीं, 5 अधिक है कि नहीं। चलो अब पूछा गया लास्ट में कि उन दोनों अंकों का योगफल बता दो जी, इतना तो हम लाने में इतना लंबा सा लेंदी करना पड़ा हमको, चलो कोई बात नहीं। अब पूछा गया कि इन दोनों अंकों का योगफल क्या हुआ, 7 + 2 मतलब क्या, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, मिटाते हैं। चलो कुछ नहीं है, सिंपल है, सब बच्चों जैसा क्वेश्चन है। नोट कीजिएगा फटाफट, चलो नोट कीजिएगा, क्वेश्चन लगा दीजिए सर। 24 क्वेश्चन लगा दीजिए, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा 24। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन एक हो गया, लग गया, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, ठीक है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणांक है। मतलब कि क्या, 71 क्वेश्चन नंबर कितना है, 24। 71 तथा एक अज्ञात संख्या तो हमें पता नहीं है, लेकिन 71 है। 71 तथा अज्ञात संख्या कुछ भी मान लो, x मान लो, a मान लो, b मान लो, मैंने माना x, क्या x माना। 71 तथा अज्ञात संख्या मैंने x माना जी। 71 तथा अज्ञात संख्या के गुणनफल कर दिए। गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, 47 जोड़ा जाता है, हम सिंपल सा 47 जोड़ देते हैं, है कि नहीं। क्या बोला गया, 71 तथा एक अज्ञात संख्या है, उसका गुणनफल करके 47 जोड़ा जाता है, और ये मेरा प्राप्त जो होता है, ये नई संख्या प्राप्त होता है। क्या, ये नई संख्या है, 71x + 47, ये जो मेरा आया सो एक नई संख्या प्राप्त होता है, जिसे 7 से विभाजित करने पर, क्या, 7 से विभाजित करने का मतलब है 7 से इसे भाग देने पर, जब हम इसे 7 से भाग देते हैं इतना सा तो 98 आता है। मतलब क्वेश्चन बोल दिया कि 98 प्राप्त होता है। x का मान क्या है वहां पुट कर देंगे तो 98 आ ही जाएगा। तो हमने बोला चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। जब 7 से हम इसे डिवाइड देते हैं जी तो 98 प्राप्त होता है। प्राप्त मतलब बराबर, इक्वल टू रख सकते हैं, है कि नहीं। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कैसिया गुना, है कि नहीं। तो 98 का गुना हो जाएगा 7 का,
7 8 56, हाथ में 5 कैरी 5, 7 9 63 और 5 68 हो जाएगा कितना 686। मतलब कितना 71x प्लस 47 इक्वल टू कितना हो जाएगा 686। अब यहाँ पर अगला देखेंगे 71x इक्वल टू प्लस का 47 उधर जाएगा 686 में घट जाएगा तो कितना बचेगा 47 यहाँ घटा ही देते हैं, हो जाएगा 16 में 7 कितना हो गया 16 में 7 9, 7 में 4 घटेगा 3 639 कितना 639। ये कटेगा तो काट दीजिए 71 9 639 होता है कितना 71 9। x इक्वल टू कितना आ गया 9। अब x का मान तो ही अज्ञात संख्या है ना, क्या 9 मेरा क्या है अज्ञात संख्या। उसके बाद क्या पूछा गया है देखते हैं, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न से किस संख्या का गुणक है। किस संख्या का गुणक है मतलब किसका गुणनफल है, किसका गुणनफल है 9 जो है। सो ऑप्शन में आपका किसका गुणनफल है सो देखना है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका आंसर हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है क्योंकि 3 गुना 3 इक्वल टू कितना होता है 9 होता है कि नहीं। तो अगर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो 2 नहीं होगा क्योंकि 2 कभी 2 का फैक्टर 2 का मल्टीपल करेंगे 2 एकम 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो नहीं आएगा 9। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नोट कीजिएगा फटाफट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नोट कीजिएगा। चलो मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 25। कितना 25 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोगों को करना है कि नहीं। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा 25 3 अंकों वाली संख्या में 3 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन हो गया, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन 3 अंकों वाली संख्या में। अब पहले हम लोग 2 अंक बनाते थे जी, अब 3 अंक का क्वेश्चन आ गया, चलो इसको भी बना ही लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है ना, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई अंक से दुगना है। चलो इसके बाद में हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इकाई से दुगना है, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से दुगना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाता है तो वह 396 कम हो जाता है, ठीक है। तदनुसार उस संख्या सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर क्या है। मतलब क्या, मतलब ये कि 3 अंक है। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी होता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले अंक मान लेते हैं जी, है कि नहीं। अंक हमने माना 3 अंक, क्या 3 अंक मान लेते हैं x, y, z। ये मेरा क्या है अंक है, क्या है अंक, हमने अंक मान लिए, है कि नहीं, अंक माना। उसके बाद बोला गया 3 अंकों वाली एक संख्या में जो सैकड़े के स्थान पर जो अंक है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है जो x है ना वो क्या है जानते हो, इकाई से दुगना है, इकाई से दुगना है। मतलब इसके पास 2 है तो इसके पास 4 है, अगर ये 4 है तो ये 8 है, ये 8 है तो 16 है, 5 है तो 10 है, ये 15 है तो ये 30 है, मतलब उससे वो दुगना है कि नहीं। मतलब सैकड़े के स्थान पर जो अंक है x जो है ना वो इकाई से दुगना है जी। मतलब क्या, जो सैकड़े के स्थान पर अंक क्या है मेरा इकाई दाई, सैकड़े पर स्थान पर x है जी, तो इकाई से दुगना है, मतलब z से ही दुगना है, z से दुगना है। तो ये तो दुगना है ही, ये दुगना है ही, तो हम इधर दुगना कर देंगे तो दोनों बराबर है कि नहीं, x बराबर 2z। क्यों ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं जैसे z के स्थान पर अगर 5 रहता, मान लेते हैं z के स्थान पर 5 रहता, z के स्थान पर 5 रहता तो x मेरा कितना हो जाता एग्जाम्पल से, तो ये 10 हो जाता ना, 10 हो जाता। तो हम बराबर कैसे रख सकते, तब इधर दुगना करते तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 बराबर हो जाता। इसीलिए हमने माना कि इधर हम दुगना कर दिए, दोनों बराबर है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में कि सभी अंकों का योगफल कितना दिया हुआ है 18, कितना x प्लस वाई प्लस z कितना है 18 है, 18 है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, अब जानते हो फ्रेंड्स जब भी आपको अंक मिल जाते हैं तो आप संख्या बना लो जी। क्या, इस अंक हमने जो माना है उसे हम संख्या बनाना पड़ता है, सिंपल सा बात है। तो इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, सैकड़े के स्थान पर 100 का मल्टीप्लाई और तीनों को ऐड कर लेंगे, वो मेरा संख्या निकल आएगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में जो अभी तुरंत बता चुके हैं, है कि नहीं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले संख्या बना लेते हैं। मतलब क्या सर जी, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z हो जाएगा, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10y हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100x।
अब क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये मेरा संख्या निकल के आ जाएगा। क्या संख्या। अब यहां से देखो कि x बराबर 2z है, क्या x बराबर 2z है, x बराबर 2z है, तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, हम x के स्थान पर 2z रख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि x के बराबर तो ही है 2z, तो x के स्थान पर अगर हम रख देते हैं तो ये 100 हो गया, x के स्थान पर 2z तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2z है, 2z रख दिया जी, प्लस का 10y प्लस का z, जैसे के तैसे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 200, 200 क्या z हो जाएगा, प्लस का 10y, ठीक है, प्लस का z, ठीक है। यहाँ पर देखिए 200 z है और यहाँ पर प्लस का z है, मतलब 201 z इक्वल टू कितना, 201 z प्लस का 10y। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, 201 होगा, यहाँ पर एक z है ना, 201 z प्लस का 10y, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, मतलब क्या सर जी, मतलब ये सर जी, अगर ये मेरा अंक था, जब मेरा ओरिजिनल अंक था उस समय मेरा संख्या ये बन रहा था, अब जब अंक पलटेगा तो संख्या भी पलटेगा, तो अंक हम पहले पलटा लेते हैं जी। बोलता है कि अंकों को जब पलट देते हैं ना तो 396 कम हो जाता है। मतलब कैसे, मान लेते हैं कि आपके पास अगर 21 रुपये हैं, मैंने माना कि आपके पास अभी 21 रुपये है, जो कि मेरे संख्या है, ये अंक है, अंक मान लेते हैं, क्या है, अंक है। इसके स्थान पर ये माना मैंने कि अंक है। हमने कहा कि जब अंकों को उलट दिया जाता है तो हम संख्या बनाने, संख्या मेरा भी 21 ही आएगा, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 21, 21 मैंने माना संख्या, मान लेते हैं 21 मेरा संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। मैंने कहा कि जब इसका अंक उलट देते हैं, मतलब 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तब हम यहाँ से क्या देखते हैं, कितना कम हो जाता है। हम यहाँ से देखते हैं जब मेरा रियल संख्या था, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, उससे कितना कम हो गया, 12 हो गया जी, तो यहाँ से कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। वही क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है, अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर हम उसके अंकों को उलट देते हैं तो 396 कम हो जाता है। सिंपल सा बात है, इसे पहले बदल देते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे, इसे हम बदल देते हैं, तो इसे जब हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y तो बीच में रहेगा, कोई फर्क नहीं हो, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा z। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर पहले z था, इकाई के स्थान पर z था, अब आ गया सैकड़े का स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर x था, तो अब आ गया इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमने अंक बदल दिए। चलो, अंक जब बदल दिए तो जब अंक बदलेगा तो संख्या भी बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, सैकड़े के स्थान पर 100 का मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। इसे 1 का मल्टीप्लाई, इसे 10 से मल्टीप्लाई, इसे 100 से मल्टीप्लाई, जब सिंपली तीनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 100z प्लस का 10y प्लस का ये हो जाएगा x। अब देखो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, हम x के स्थान पर रख सकते हैं 2z, यही तो आपने बोला था रखने के लिए, तो हम 2z यहाँ पर रख देते हैं। क्यों रखा, क्योंकि इसलिए यहाँ पर बराबर आ रहे हैं z के, आ रहे हैं z में, तो इसमें भी हम z में कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या, 100z यहाँ पर 2z कितना हो गया, 200, 102z, कितना 102z प्लस का 10y। अब देखो ये मेरा क्या आएगा, जब अंक उलट दिए, अंक उलटने पर बनी संख्या, हम लोग सिंपली इसे कह सकते हैं जब अंक उलट दिए तो बनी संख्या। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोला जा रहा है, जब इसे अंक उलट देते हैं जी, तो इससे जो है ना, ये जो मेरा संख्या था, जो रियल वैल्यू था, उससे 396 कम हो जाता है। कितना, हमने वहां एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि 9 कम हो जाता है, 12 21 हो जाता था, तो यहाँ से कितना कम हो जा रहा है जी, कितना कम हो जा रहा है, 102 यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, 201z प्लस का 10y, ये कहाँ से लिखें, यहाँ से, ठीक है। कितना कम हो जाता है जी, वहाँ पर कितना आया था मेरा, 102z प्लस का 10y, तो इसे घटा देंगे, 396 कम हो जाएगा। मतलब क्या, 102z प्लस का 10y इक्वल टू कितना, 396 कम हो जाता है, जैसे कि वहाँ 9 कम हुआ था एग्जाम्पल से, ठीक है। अब यहाँ पर घटाते हैं, 100 यहाँ 2z है, 201z है, सॉरी 201z है, और यहाँ पर है एक स्टेप और जाएगा जी, 201z प्लस का 10y, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, माइनस 102z, ठीक है, ये z है, z माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 10y इक्वल टू कितना जी, 396। अब कटता है तो काट दो, हाँ कट रहा है, प्लस का 10y माइनस का 10y तो खत्म हो गया ऐसे कहते से। अब देखो यहाँ प्लस का
201Z और यहाँ पर है माइनस का 102Z, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 201 में घट जाएगा 102, 99 बचेगा। अब घटा लीजिएगा, 99Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 396। कट रहा है 99 चौक 4 बार में कट जाएगा, 99 से आप काटिएगा इसे तो 4 बार में कितना, Z इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब Z का मान 4 आ गया, Z यहाँ पुट कर देंगे मेरा X भी निकल आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम Z का मान पुट कर दें इस Z के स्थान पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, अगर पुट कर दें Z का मान तो X मेरा कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 हो गया जी। जब ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, तीनों अंकों का योग 18 है तो रियल में ये 6 होगा। जब ये 6 होगा तो इकाई दहाई सैकड़ा मेरा आ ही गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम बना लेंगे ऐसे ही। मतलब क्वेश्चन में बोला गया तो सैकड़े वाले अंक, इकाई दहाई सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, अंतर मतलब क्या घटा देना है, मतलब क्या 8 में से 6 घट जाएगा जी, कितना बचेगा 2, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 नोट कीजिएगा फटाफट। चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है कि नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर होगा अब 26, नोट कीजिएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, क्या है देख लेते हैं, किस टाइप से हम लोग को करना है वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है 49237, कितना 49237, क्वेश्चन लगा दिए सर, 49237 मल्टीप्लाई 3995 मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर मान क्या होगा। मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया ऑप्शन से, एग्जाम्पल से, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या करना है 2 गुना 3 गुना 7, इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है जी, और हमें जो इकाई के स्थान पर जो लास्ट में आएगा उसको खाली बता दो। क्या मतलब 7 या के ना 42, 42 मेरा आ गया, 42 मतलब आ गया रिजल्ट। जब गुना किए तो हमको पूछा जा रहा है कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक है ना वही चाहिए हमको, तो इकाई के स्थान पर 2 है। जैसे मैंने कहा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, हमें इकाई के स्थान वाला अंक चाहिए जी। 9 3 27 दूना 54, 54 मतलब 4 मेरा क्या इकाई के स्थान वाला अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा। जैसे मैंने कहा 21 गुना 2 गुना 3, 21 गुना 42, 42 तिया कितना हो जाएगा 42 तिया 3 गुना 6 4 तिया 12, कितना आया 126। हमें चाहिए क्या इकाई का स्थान, इकाई है दहाई है सैकड़ा, लेकिन हमें चाहिए क्या इकाई, 6 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से सिर्फ आपको नंबर दिया जाता है तो आप क्या करते हैं सिर्फ उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा बता दें, जब भी कहीं भी मान लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई मिल जाए और 2 का मल्टीप्लाई मिल जाए तो आप इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि 5 तिया 15 दूना 30, 30 जो है सो लास्ट में 30 तो आएगा लेकिन 0 लेके आएगा। 5 और 2 जहां रहेगा गुणनफल में, या फिर 8 भी रहेगा, आप मतलब सम संख्या अगर कहीं भी हो, 5 के साथ सम संख्या भी कहीं भी हो, जैसे 4 के साथ 5 सम संख्या कहीं भी हो, तो उसका आंसर आप देख के 0 मार सकते हो कि लास्ट में उसका जो अंक आएगा 0 ही आएगा। जैसे मैंने कहा 98 गुना 5, ये 0 लेकर आएगा ही जी, क्योंकि 5 नहीं विषम नहीं लाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ बोल दूं, 1 मिनट के लिए, मैंने कहा कि 3 का मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है जी, तो ये क्या होगा 15 होगा, ये तो 0 बनाएगा नहीं। मैंने कहा अगर सम संख्या दिया हो कहीं भी जैसे 4 और उसके साथ साथ 5 भी हो मल्टीप्लाई में, तो सिंपली 20 कितना हो जाएगा 4 5 20, वो 0 बना ही देगा। क्यों होता है कि नहीं। चलो तो हमने क्वेश्चन का बोल रहा है लैंग्वेज की है कितना 49237, कितना 49237, क्वेश्चन नंबर 25 है 49237 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 3995 मल्टीप्लाई 5 है, देखिए यहाँ पर 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई है 738, कितना 738 मल्टीप्लाई 383 मल्टीप्लाई 9। हमने आपको क्या बोला, जब भी आपको हमें तो इकाई के स्थान पर अंक वाला चाहिए ना, तो सिर्फ इकाई गुना कर दीजिए आप, इकाई। हम सिंपल सा जानते हैं इकाई का गुना क्यों करें, 5 है यहाँ पर 8 है, तो अगर यदि 0 आ गया कहीं भी मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने कहा कि 8 गुना 30 कितना हो गया जी 8 तिया 24 240। अब इसे फिर बोलूंगा कि मैं 240 को करना है इतना से गुना, तो फिर भी लास्ट में तो 0 पीछा किसी को नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप गुना कीजिएगा 7 5 35, 35 में क्या बचा 5 आया। अब 5 हमें तो इकाई से मतलब है जी,
5 का मल्टीप्लाई फिर 8 को कीजिएगा तो 8 5 40, हमें तो सब इकाई से मतलब है। अब 40 क्या कीजिएगा, अब 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 120 बनेगा बड़ा डिजिट, लेकिन हम सिर्फ इकाई का मान पर है। तो जीरो क्या करेगा, जीरो सब में अगर 9 है तो ये जीरो बना देगा। इसका राइट आंसर आपका जीरो है, क्योंकि जीरो कहीं भी मिल जाए तो लास्ट में इतना अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कैलकुलेटर में तो लास्ट में कितना जीरो आ जाएगा पता नहीं है हमको, लेकिन एक जीरो आएगा ही आएगा, फिक्स है, परफेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन इजी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 27 में है 2 गुना है इस तरह, 2 गुना ब्रैकेट में 3 + 4 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपका, ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है 3 गुना 4 प्लस का 2। ऑप्शन नंबर 2 में है 2 गुना 4 प्लस का 3। ऑप्शन नंबर 3 में है 3 गुना 2 प्लस का 4। ऑप्शन नंबर 4 में है 2 गुना 3 प्लस का 2 गुना 4। अब देखिए तो एक क्वेश्चन में है, क्या है एक क्वेश्चन में है। अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 4 3 7 हो जाएगा जी, है कि नहीं, 7 हो जाएगा। तो 7 पहले अगर गुना कर देते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, पहले गुना करना पड़ता है। मतलब क्या 2 × 6 यहाँ से भी करते हैं, 2 × 8 यहाँ से भी कर देते हैं। चलो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 × 6 प्लस का 4 दूना 8। ये भी कर सकते थे, आप भी कर सकते थे, 4 3 7 दूना 14, वही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हमें बोर्डमास के नियम से चलना है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सबसे पहले करना पड़ेगा। ये 8 6 कितना हो गया जी, 14 हो गया, 14 हो गया। अब देखते हैं कि 14 किसके बराबर है, कहीं पर 14 आ रहा है कि नहीं। हाँ देखते हैं, 4 × 12 12 आ गया, 12 + 2। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 14 आ रहा है, ये तो अपना सही है। उसके बाद देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शन सही है जी। क्या देखिए 2 × कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 2 × 6 प्लस का 4 दूना 8, इसमें भी 14 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में आप कीजिएगा, मान लेते हैं 3 × 6। ऑप्शन नंबर 3 3 × 6 और 4 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 3 11। मतलब इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। हम इसे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया गया है ये, लेकिन इसमें दोनों सही है, ठीक है। इसमें दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन है दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब आएगा तो 14, लेकिन इसका ऑप्शन में दोनों सेटिस्फाई है, इसलिए ऑप्शन दोनों सही है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 28। कितना, 28। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया हुआ है, यदि इस अंक को, इस लगा दिए क्वेश्चन लगा दिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 28 का है, आगे छोड़ दिया। इस अंक को देखिएगा 28 में, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल में अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा, इस अंक के बराबर होगा। मतलब इस अंक को, किस अंक को, इस अंक को, इस मतलब जो इस अंक जो ऑप्शन में आया है, इसमें थोड़ा सा आप ऑप्शन का हेल्प लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें बोला गया है 1 से लेकर 9 तक। कितना, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक हमने लिख लिए। उसके बाद बोला गया कि 1 से 9 तक अगर गुणा करें, मान लेते हैं 1 से लेकर 9 तक हम गुणा करें किससे, इस अंक को। इस अंक को मतलब जो आंसर में आया है ना, वही अंक को हमको गुणा करना है। सिंपल सा बात है, इसमें ऑप्शन का हेल्प लेना होगा। जैसे कि मैंने बोला ऑप्शन नंबर ये में, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है जी, ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 11। ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 9। कितना, 9। ऑप्शन नंबर 3 में आपका है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 15। ऑप्शन नंबर 4 में है आपका 7। हमने कहा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस अंक को
1 से लेकर 9 तक गुणा किया जाए इस अंक को, मतलब 4 में से एक अंक है, इसमें ऑप्शन का आपको हेल्प लेना होगा। जैसे मैंने कहा इस अंक क्या कोई भी ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ठीक है। 11 अगर गुणा करें 1 से लेकर 9 तक, यहां से हम 11 गुना कर दें, 11 गुना कर दें, तो यहाँ 3 डिजिट तक अभी गुना करते हैं, ठीक है। 11 हो गया, यहाँ पर 11 दूना 22 हो गया, 11 तिया 33। तो बोला जाता है अगर हम यदि गुना करते हैं ना, हम अगर गुना करते हैं ना तो क्या होता है पता है कि अंकों का योग गुणनफल के, मतलब ये मेरा क्या है गुणनफल, गुणनफल 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 के अंकों का, गुणनफल के तो प्रत्येक गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में अंकों के बराबर होगा। मतलब क्या, मतलब जो हमने माना है ना अंक, जो मेरा आंसर है उसका अंकों का योग कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 का गुना किए 11 का, तो 11 हो गया, 1 और 1 जोड़ना भी पड़ेगा, मल्टीप्लाई किए तो 11 हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो अंक मेरे पास 11 आए गुना करके, इसका अगर योग कर दें, वही ना कहा गया है कि अंकों का, तो अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर हो। मतलब ऑप्शन में जो आंसर है ना तो उस अंक, जैसे यहाँ पर 11 आया, 11 का मतलब कितना अंक है, 2 अंक है, 1 प्लस 1 अगर जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, जो कि आना चाहिए 9। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 2 और 2 अंक आ रहे हैं, गुणा किए तो 4, तो 2 और 2 4 आना चाहिए, जो कि आना चाहिए हमें 11 या तो 9, हमने माना है 11, लेकिन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 9 है। क्यों? इसलिए अभी दिखाता हूँ। यहाँ अगर 9 गुना करते चल गए हम, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। अब देखो फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं, ठीक है। 9 दूना 18 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 6 नवा 54 हो गया, है ना, 7 नवा 63 हो गया, 8 नवा 72 हो गया, 9 नवा 81 हो गया। अब देखो कि 1 से लेकर 9 तक इस अंक को, कौन सा अंक, इस अंक को गुना कर दिए हम, इस जो है इस अंक को गुना कर दिए हम, तो गुणनफल के, मतलब गुणनफल मेरा ये है, क्या है, ये मेरा गुणनफल है जी। गुणनफल के, गुणनफल जो आया मेरा, ये गुणनफल है, ये जो आया मेरा गुणनफल, क्या गुणनफल जो आया, ये जो गुणनफल आया ना उसका अंकों का आप योग करोगे ना, प्रत्येक दशा में 9 होगा। कैसे? ये तो 9 होगा ही, 9 हो गया। अब यहाँ पर 18 है, मतलब क्या 1 + 8, देखो तो 9 आ रहा कि नहीं, इसके बराबर। अब यहाँ पर देखिए 27 है, 2 + 7, देखो तो कितना आ रहा है 9, इसके बराबर। अब देखो तो यहाँ पर गुणनफल कितना है, 36 है जी, 3 + 6 कर दो, क्योंकि अंकों का योग बोला गया है ना, तो 9 इसके बराबर है जी। अब देखो यहाँ 45, 4 + 5 हो जाएगा 9, देखो तो इसके बराबर है जी। अब इसी तरह से यहाँ पर 8 + 1 आ गया 9, इसके बराबर है जी। तो इस अंकों का योग के बराबर है, सिंपल सब है। नोट कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।